हेलो साथियों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टारगेट विद के सभी साथियों को अपने चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, जैसा कि आप सभी लोगों को पता है, मैंने आप सभी लोगों से कमिटमेंट किया था आप सभी के लिए यूपी ट्रिपल एससी में 10 प्लस मार्क्स को इंक्रीज करवाने का। वो करंट अफेयर्स की एक सीरीज के माध्यम से मैं आप लोगों के यूपी ट्रिपल एससी पैट जो कि 15 से 16 अक्टूबर को होगा, उसमें मैं आपकी करंट अफेयर्स के माध्यम से 10 नंबर इंक्रीज करवाऊंगा। उसी सीरीज में मेरी एक क्लास अप्रैल के महीने की करंट अफेयर्स हो चुकी है। अभी मैं अप्रैल का लास्ट वीडियो, अप्रैल महीने का ये लास्ट वीडियो मैं आप सभी लोगों के सामने डिलीवर कर रहा हूँ। इस वीडियो को आप लोग ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए ताकि सभी लोगों को इस चीज का फायदा हो सके। और दूसरी सबसे बड़ी बात ये है कि दूसरी सबसे बड़ी बात क्या है कि जो है ये वीडियो आप लोग 2 बार मत देखिए, एक बार देखिए और उस वीडियो को लिख कर रख लीजिए, अपने नोट्स बना के रखिए प्रॉपर, साथ में कॉपी और पेन रखिए और इनको नोट कर लीजिए ताकि आपको दोबारा फिर लिखने की आवश्यकता ना पड़े। बस उसी चीज को एग्जाम से पहले आप एक बार रिवाइज कर लो ताकि आपका सारा का सारा करंट अफेयर्स क्लियर हो जाए और आप परीक्षा में 10 क्वेश्चन इंक्रीज कर सको। ठीक है, देखते हैं। चलो साथियों, यहाँ से मैंने ये कुछ नोट डाउन कर लिया है यहाँ पे इस वजह से, ताकि आप लोगों को एक क्लास में शॉर्ट नोट करा सकूं। शॉर्ट में मतलब क्लास ज्यादा लंबी ना हो गई, इस वजह से मैंने यहाँ पे बहुत कुछ नोट कर लिया है। ठीक है, ये अप्रैल करंट अफेयर्स क्लास 2 के नाम से है क्योंकि पहला क्लास का वीडियो आ चुका है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो उस वीडियो को भी जाकर के देख लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगा। ठीक है, सबसे पहला जो एक कार्यक्रम शुरू किया गया है, स्वनिधि से समृद्धि कार्यक्रम। स्वनिधि से समृद्धि कार्यक्रम 126 शहरों में शुरू हुआ है। कहां पर? भारत के 126 शहरों में स्वनिधि से समृद्धि कार्यक्रम शुरू हुआ है और ये हुआ है आवास एवं शहरी मंत्रालय के द्वारा। किसके द्वारा? आवास एवं शहरी मंत्रालय के द्वारा। जो विनिर्माण का कार्य, पुरानी जर्जर चीजों को उनका क्या करना है, उनको एक तरीके से प्रॉपर मार्ग प्रदान कराना है उनके अच्छे अपग्रेडेशन के लिए, अपग्रेड करने के लिए। ठीक है, तो स्वनिधि से समृद्धि कार्यक्रम 126 शहरों में शुरू हुआ है आवास एवं शहरी मंत्रालय के द्वारा। पूछा जा सकता है क्वेश्चन, स्वनिधि से समृद्धि कार्यक्रम किस मंत्रालय से संबंधित है? ठीक है, आवास एवं शहरी मंत्रालय। उसके बाद एक लेजर मिसाइल प्रणाली है, ये इजराइल में लॉन्च की गई है पहली बार। लेजर मिसाइल प्रणाली पूछा जा सकता है आप लोगों से, लेजर मिसाइल प्रणाली कहां लॉन्च हुई है? ये इजराइल में लॉन्च हुई है लेजर मिसाइल प्रणाली। याद रखना, लेजर मिसाइल प्रणाली मैं बोल दूंगा, अगर आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा हो यहाँ पर तो मैं आप लोगों को बोल दूंगा, आप उस चीज को लिख करके और क्लास एग्जाम से पहले 1-2 बार रिवाइज कर लीजिए। ठीक है, तो नेपच्यून एंटीशिप क्रूज मिसाइल नाम है, नेपच्यून एंटीशिप क्रूज मिसाइल यूक्रेन में लॉन्च हुई है। कहां पर? यूक्रेन में। याद रखना है, नेपच्यून एंटीशिप क्रूज मिसाइल यूक्रेन में। उसके बाद आता है अगला, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी 2021 के लिए चिल्ड्रन वर्ड ऑफ द ईयर। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी 2021 के लिए चिल्ड्रन वर्ड ऑफ द ईयर। चिल्ड्रन के लिए बच्चों का जो शब्द है वो पूछा गया है, तो ये है चिंता। और अगर ओवरऑल पूछा जाए तो वो शब्द होगा वैक्स। याद रखना, वो शब्द होगा वैक्स। स्ट्रीट चाइल्ड क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023। स्ट्रीट यानी गली, बच्चों का गली का जो टूर्नामेंट होता है उसका क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 में होगा और उसकी मेजबानी भारत करेगा। कौन करेगा? भारत करेगा। स्ट्रीट चाइल्ड क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 की मेजबानी भारत करेगा और इसमें कुल टीमें जो होंगी वो 22 होंगी। कितनी होंगी? 22। मेलकम आदिशेषिया पुरस्कार 2022, मेलकम आदिशेषिया पुरस्कार 2022 किसे मिला? प्रभात पटनायक को। मेलकम आदिशेषिया पुरस्कार 2022 किसे मिला? प्रभात पटनायक को। प्रभात पटनायक याद रखना है। इसके बाद हनुमान जी की 108 फीट ऊंची प्रतिमा, हनुमान जी की 108 फीट ऊंची प्रतिमा कहां पर लगाई गई है? मोरावी, गुजरात में। कहां पर? मोरावी, गुजरात में। और पीएम मोदी के द्वारा इसका उद्घाटन हुआ था। याद रखना है, हनुमान जी की 108 फीट ऊंची प्रतिमा गुजरात के मोरावी में लगाई गई है। गुजरात के मोरावी में लगाई गई है और ये जो है पीएम मोदी के द्वारा लगाई जाएगी। अगला, मोस्कावा युद्ध पोत, एक युद्ध का पोत है। युद्ध विमान होते हैं जिस तरीके से, उसी में ये एक युद्ध पोत होता है। मोस्कावा युद्ध पोत वो है रूस में। मोस्कावा युद्ध पोत कहां पर है? रूस में, रसिया में।
इसको भी अभी रूस एवं यूक्रेन वॉर के समय ये सामने आया था, मोस्कवा युद्ध को, तो रूस में है। अब उसके बाद आता है के पटेल सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल। के पटेल सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल गुजरात में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा राष्ट्र को समर्पित किया गया। किसको? राष्ट्र को। ठीक है, के पटेल सुपर स्पेशलिटी 200 बेड का ये अस्पताल है, पीएम मोदी के द्वारा राष्ट्र को समर्पित किया गया। उसके बाद आता है तराई हाथी रिजर्व। आप लोगों को दिख नहीं रहा हो सकता है क्योंकि थोड़ा सा नीचे लिखा है, तो मैं आप लोगों को बोल दे रहा हूं। तराई हाथी रिजर्व उत्तर प्रदेश में बनाया गया है, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के द्वारा तराई हाथी रिजर्व उत्तर प्रदेश में। और विश्व हाथी दिवस जो है 12 अगस्त को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? विश्व हाथी दिवस 12 अगस्त को। 29वां थल सेना अध्यक्ष मनोज पांडे। 29वां थल सेना अध्यक्ष कौन है? मनोज पांडे। 29वें थल सेना अध्यक्ष हैं मनोज पांडे। 29वें थल सेना अध्यक्ष मनोज पांडे हैं। एक पुस्तक है द बॉय हु रोट अ कॉन्स्टिट्यूशन। द बॉय हु रोट अ कॉन्स्टिट्यूशन पुस्तक है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बचपन की कहानियों से भरी हुई है। द बॉय हु रोट अ कॉन्स्टिट्यूशन, राजेश तलवार के द्वारा लिखी गई है। द बॉय हु रोट अ कॉन्स्टिट्यूशन अंबेडकर जी के चाइल्डहुड यानी बचपन की कहानियां हैं। ठीक है, आप लोगों को पता है अंबेडकर जी थे, उनका व्यक्तित्व किस तरीके का था, उनकी पर्सनैलिटी क्या थी, वो किस चीज के लिए लड़े, सभी लोगों को हक दिलाया, उनका समाज की बेहतरी के लिए काम किया। ठीक है, तो उन्हीं के संघर्षों की कहानी, उन्हीं की बचपन की कहानियों से भरी हुई एक पुस्तक है द बॉय हु रोट अ कॉन्स्टिट्यूशन, जिसको लिखा है राजेश तलवार ने। उसके बाद आते हैं माइग्रेशन ट्रैकिंग सिस्टम। माइग्रेशन मतलब होता है पलायन। ठीक है, माइग्रेशन ट्रैकिंग सिस्टम महाराष्ट्र में लॉन्च किया गया है। ये मजदूरों को जो पलायन होता है किसी भी एरिया से कहीं से भी, तो उसके लिए उनको ट्रैक करने के लिए महाराष्ट्र में एक सिस्टम लॉन्च किया गया, जिसे हम बोलते हैं माइग्रेशन ट्रैकिंग सिस्टम महाराष्ट्र में। ठीक है, उसके बाद आता है भारत का पहला रेडियो चैनल दृष्टिबंधित लोगों के लिए। क्वेश्चन ध्यान रखना है, भारत का पहला रेडियो चैनल दृष्टिबंधित लोगों के लिए कहां पर खोला गया है? नागपुर में। कहां पर खोला गया है? नागपुर में। IDAR नामक पोर्टल ये सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के द्वारा किया गया है। IDAR नामक पोर्टल खोला गया है, एक लॉन्च किया गया है सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के द्वारा। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के द्वारा क्या खोला गया है? IDAR नामक पोर्टल। किस लिए? जो सड़क एक्सीडेंट हो जाते हैं उनको मुआवजा देने के लिए क्या किया गया है? IDAR नामक पोर्टल सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के द्वारा। अ प्रॉमिस्ड लैंड नामक पुस्तक है बराक ओबामा की। अ प्रॉमिस्ड लैंड नामक पुस्तक है बराक ओबामा की। साइक्लोपियन दीवार, ये मगध बिहार में है। साइक्लोपियन दीवार, इसको विश्व विरासत स्थल में शामिल करने का प्रस्ताव भेजा गया है। याद रखना है, साइक्लोपियन दीवार है, इसको विश्व विरासत स्थल में शामिल करने का प्रस्ताव भेजा गया है। उसके बाद एक और अगला क्वेश्चन है नेक्सो प्लस मास्टर कार्ड दोनों ने एक भुगतान कार्ड किया, ऐसा लॉन्च किया गया है। एक भुगतान कार्ड लॉन्च किया है जो क्रिप्टो को समर्थित करेगा। दुनिया का पहला ऐसा कार्ड है, नेक्सो प्लस मास्टर कार्ड के द्वारा बनाया गया है, पहला कार्ड दुनिया का जो क्रिप्टो को भी समर्थन करेगा, जो क्रिप्टो का भी भुगतान करेगा। ऐसा किसने बनाया? नेक्सो प्लस मास्टर कार्ड ने। ठीक है, अगला है शांति सेठी कमला हैरिस को, ये जो अमेरिका की यूएस की जो उपराष्ट्रपति हैं, कमला हैरिस नाम है उनका, उनके कार्यकारी सचिव और अच्छा सलाहकार है शांति सेठी। इनको अभी बनाया गया रिसेंटली में, याद रखना है। शांति सेठी कमला हैरिस के कार्यकारी सचिव एवं
रक्षा सलाहकार। शांति सेठी कमला हैरिस का सचिव, कार्यकारी सचिव है, ठीक है, कमला हैरिस के कार्यकारी सचिव और रक्षा सलाहकार भी है। कौन है? और रक्षा सलाहकार भी है। साइरस पूनावाला, लोकमान्य तिलक पुरस्कार मिला था इन्हें। साइरस पूनावाला आप लोगों को पता है, जो सीरम इंस्टीट्यूट है उनके जो ऑनर है, उनके पिताजी हैं साइरस पूनावाला। इनको लोकमान्य तिलक पुरस्कार मिला था 2021 का, ठीक है, लोकमान्य तिलक पुरस्कार मिला था। इसके बाद हारून ग्लोबल हेल्थ केयर रिच लिस्ट में भी टॉप पर है ये। कौन सी? हारून ग्लोबल हेल्थ केयर रिच लिस्ट, हारून ग्लोबल हेल्थ केयर रिच लिस्ट में भी टॉपर कौन है? साइरस पूनावाला। लोकमान्य तिलक पुरस्कार से भी इन्हें नवाजा गया है, याद रखना है। लोकमान्य तिलक पुरस्कार पूछा जा सकता है किसे मिला है, तो साइरस पूनावाला को। इसके बाद एक पल्ली पंचायत है जम्मू कश्मीर में, यहाँ पर पंचायत दिवस समारोह होगा। पल्ली पंचायत में पंचायत दिवस समारोह होगा, ये जम्मू कश्मीर में है। और पहली कार्बन न्यूट्रल पंचायत है ये, पहली कार्बन न्यूट्रल पंचायत है पल्ली नामक पंचायत। कौन सी? पल्ली पंचायत, जम्मू कश्मीर में पंचायत दिवस समारोह यहाँ पर होगा। और ये जो है क्या है? पहली कार्बन न्यूट्रल पंचायत है, ठीक है। एल एंड सर्वर, एल एंड सर्वर याद रखना है, एल एंड सर्वर राजस्थान में किसी भी कीमत पर इंटरनेट, किसी भी प्राकृतिक आपदा के आने पर इंटरनेट को बंद नहीं किया जाएगा, इंटरनेट को बंद नहीं किया जाएगा। एल एंड सर्वर एक सिस्टम लॉन्च किया गया है राजस्थान में, जिसके माध्यम से क्या होगा कि वहां पर कभी भी इंटरनेट बंद नहीं किया जाएगा। कुल मिलाकर ये है। तो घमासान डेटा सेंटर भी खुले जाएंगे इसके तहत। घासीदास 53वां टाइगर रिजर्व बनाया है भारत में, भारत में 53वां टाइगर रिजर्व घासीदास टाइगर रिजर्व है। उसके बाद सर्वत मिसाइल है एक रूस की। सर्वत मिसाइल कहाँ की? रूस की। पूछा जा सकता है सर्वत मिसाइल कहाँ से संबंधित है, या निम्न में से कौन सी मिसाइल रूस से संबंधित है? तो सर्वत मिसाइल नामक मिसाइल है वो रूस से संबंधित है। किससे? रूस से। कुछ और एक दो पॉइंट है। शुद्ध हरित हाइड्रोजन प्लांट, पायलट प्लांट, शुद्ध हरित हाइड्रोजन पायलट प्लांट जोरहाट असम में खोले गए हैं। शुद्ध हरित हाइड्रोजन से, हाइड्रोजन मतलब पानी, शुद्ध हरित हाइड्रोजन पायलट, ये जोराहट असम में है, जोराहट असम में। इसके बाद राष्ट्रीय सिविल सेवा दिवस आप लोगों को पता है 21 अप्रैल को मनाया जाता है। राष्ट्रीय सिविल सेवा दिवस 21 अप्रैल को मनाया जाता है। उसके बाद समुद्री शैवाल पार्क भी खोला गया है, समुद्री शैवाल पार्क भी खोला गया है तमिलनाडु में। कहां पर? मैंने टीएन लिख दिया है, तमिलनाडु में, ठीक है। समुद्री शैवाल पार्क, समुद्री शैवाल पार्क। इसके बाद पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाया जाता है। पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाया जाता है। आप लोगों को पता है पहली बार पृथ्वी दिवस 1992 में मनाया गया था। इन्वेस्ट इन आवर प्लांट, ये थीम है इस वर्ष की। क्या है? ये थीम है, इन्वेस्ट इन आवर प्लांट। पूछा जा सकता है थीम क्या है? थीम इन्वेस्ट इन आवर प्लेनेट, सॉरी प्लांट नहीं, प्लेनेट। पृथ्वी दिवस 2022, ये 22 अप्रैल को मनाया जाता है पृथ्वी दिवस। और इस वर्ष की जो थीम है इन्वेस्ट इन आवर प्लेनेट है। 2016 में पेरिस समझौता हुआ था, COP21 पेरिस में हुआ था। और कदम एक पॉलीसेंट्रिक है जो कि महाराष्ट्र में मद्रास ITI, सॉरी महाराष्ट्र में, तमिलनाडु में मद्रास, एक मिनट, IIT, मद्रास IIT में एक कदम नामक पॉलीसेंट्रिक वो बनाया गया है, पॉलीथाइड पैर, कृत्रिम पैर है कदम नामक, इसका नाम है कदम। ये पॉलीसेंट्रिक है और ये मद्रास IIT के द्वारा बनाया गया है। मैगी नामक उष्णकटिबंधीय चक्रवात, मैगी नामक उष्णकटिबंधीय, मैगी नहीं है मैगी है, मैगी नामक उष्णकटिबंधीय चक्रवात जो है कहां पर आए? फिलीपींस में। कहां पर? फिलीपींस में। मैगी नामक उष्णकटिबंधीय चक्रवात कहां पर आए? फिलीपींस में, ठीक है। कहां पर? फिलीपींस में। मैगी नामक उष्णकटिबंधीय चक्र, मैगी नामक उष्णकटिबंधीय चक्रवात के बाद हम आगे चलते हैं। हियर योरसेल्फ नामक एक पुस्तक है प्रेम सिंह रावत की। इसको जो है प्रेम सिंह रावत ने लिखा है। उड़ान उड़े देश का आम नागरिक, ये PM उत्कृष्टता हेतु चुना गया।
कोपनेहेगन तैराकी प्रतियोगिता में साजन प्रकाश, जो कि कर्नाटक के रहने वाले हैं, इन्होंने स्वर्ण पदक जीता। कोपनेहेगन डेनमार्क की राजधानी है और इसको यहाँ पर एक तैराकी प्रतियोगिता हुई जिसमें भारत के तैराक साजन प्रकाश ने स्वर्ण पदक जीता था। किसने? साजन प्रकाश ने स्वर्ण पदक। इसके बाद प्रवीण कुमार जगन्नाथ, जो कि मॉरिशस के प्रधानमंत्री थे, कुछ समय अभी पहले अप्रैल के महीने में ये भारत की यात्रा पर आए थे। प्रवीण कुमार जगन्नाथ मॉरिशस के प्रधानमंत्री। 12वीं सीनियर पुरुष हॉकी चैंपियनशिप, इसमें हरियाणा विजेता रहा। 12वीं सीनियर पुरुष हॉकी चैंपियनशिप, इसमें हरियाणा विजेता रहा था। फर्स्ट पोर्टेबल सोलर रूफ टॉप सिस्टम, याद रखना है, फर्स्ट पोर्टेबल सोलर रूफ टॉप सिस्टम ये कहां लागू किया गया? गांधीनगर, गुजरात में। क्वांटम कंप्यूटर पर इंडो फिनिश नेटवर्क सेंटर भारत प्लस फिनलैंड के बीच में इसके लिए एक समझौता हुआ। क्वांटम कंप्यूटर पर इंडो फिनिश नेटवर्क सेंटर के लिए भारत और फिनलैंड के बीच में समझौता हुआ। इसके अलावा राष्ट्रीय प्रशिक्षु मेला 2022 में ये लगभग 700 जगह लगाया गया। जो शिक्षक हैं उनको प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए और भी बेहतर तरीके से वो शिक्षा लोगों को, बच्चों को प्रोवाइड करा सके, जो कि भारत के आगे भविष्य बनते हैं। ठीक है, तो इसके लिए 700 जगह पर क्या किया गया था? मेला खोला गया, मेला चलाया गया था या लगाया गया था। पाम ऑयल का शीर्ष उत्पादक देश अभी हाल ही में बना है इंडोनेशिया। इंडोनेशिया में सबसे ज्यादा पाम ऑयल उत्पादन होता है। स्मार्ट शहरीकरण सम्मेलन 2022 से सूरत में हुआ। स्मार्ट शहरीकरण सम्मेलन 2022 से सूरत में हुआ। रवि दाहिया उलान बटोर मंगोलिया की राजधानी है, यहाँ पे कुश्ती चैंपियनशिप हुई थी, इसमें रवि दाहिया ने स्वर्ण पदक जीता था। ये वाला क्वेश्चन जैसे मैंने आपको बताया, क्या बोलते हैं, ये कोपनेहेगन तैराकी प्रतियोगिता, इसमें साजन प्रकाश ने जो है स्वर्ण पदक जीता था। इसी तरीके से जितना इंपोर्टेंट वो वाला क्वेश्चन है, इसी तरीके से इतना इंपोर्टेंट यही है कि रवि दाहिया ने उलान बटोर यानी मंगोलिया में एक कुश्ती चैंपियनशिप हुई थी जिसमें स्वर्ण पदक जीता था। ठीक है, एक शिक्षा गीत है, शिक्षा गीत, इरादा कर लिया हमने, इरादा कर लिया हमने अब ऊंची उड़ान का, इरादा कर लिया अब हमने ऊंची उड़ान का, तो फिजूल है देखना कद आसमान का। इरादा कर लिया हमने जब ऊंची उड़ान का, तो फिजूल है देखना कद आसमान का। तो ये एक इरादा कर लिया हमने गीत है, शिक्षा गीत है, दिल्ली में सरकार के द्वारा जो लॉन्च किया गया। उसके बाद भूटान, सिंगापुर और यूएई, भूटान में, सिंगापुर और यूएई में भीम यूपीआई को स्वीकार कर लिया गया है। यानी अब यहां पर भी भूटान, सिंगापुर के बाद यूएई में भी भीम यूपीआई से पेमेंट किया जा सकता है। फर्स्ट पेपरलेस सरकार दुबई की सरकार है। फर्स्ट पेपरलेस सरकार पूछा जाए तो दुबई की सरकार है। बुमराह रोहित को 2022 का विजिडेंट क्रिकेट ऑफ द ईयर चुना गया। क्रिकेटर ऑफ द ईयर यानी विजिडेंट क्रिकेटर ऑफ द ईयर कौन था? विजिडेंट क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2022 ये बुमराह और रोहित को मिला। उसके बाद सिप्री द्वारा भारत का सिप्री ने एक रिपोर्ट लॉन्च की थी अप्रैल के महीने में, जिसमें भारत का सैन्य जो खर्चा है उसको बताया गया था। तो ये दुनिया का तीसरा सबसे ज्यादा सेना पर खर्च होने वाला करने वाला देश है। यूएसए और चीन के बाद, अमेरिका और चीन के बाद भारत जो है, सिप्री मतलब ये एक स्टॉकहोम जो है वहां की एक शांति के लिए रिपोर्ट है, उसी के द्वारा ये भारत का सैन्य खर्चा एनालिसिस किया गया था, जिसमें यूएसए के बाद चीन, चीन के बाद भारत सबसे ज्यादा खर्चे करने वाले में से। यहाँ पे कुछ चीजें अभी आप लोगों को नहीं दिख रही होंगी, वो मैं आप लोगों को बोल देता हूं, उनको भी आप नोट कर लीजिए। पहला स्पेस टेक फ्रेमवर्क मेटावर्स एक इवेंट हुआ था। पहला स्पेस ट्रैक फ्रेमवर्क एक इवेंट हुआ था और इसको मेटावर्स पर होस्ट करने वाला देश का पहला इवेंट बन गया था, पहला स्पेस ट्रैक फ्रेमवर्क। ठीक है, मेटावर्स पर होस्ट होने वाला देश का पहला इवेंट था ये। उसके बाद हम आगे चलते हैं। H398 स्टैन एक बर्ड फ्लू का स्टैन है ये, और इसका पहला मानव में जो संक्रमण देखा गया वो चीन में देखा गया। H398 स्टैन बर्ड फ्लू
ये एक पहला संक्रमण कहां देखा गया? चीन में देखा गया। कहां पर? चीन में। उसके बाद आता है अगला क्वेश्चन, चैंपियन ऑफ द अर्थ लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड डेविड एटनबरो को मिला। डेविड एटनबरो, ये तो मैंने बता दिया, S398 ईस्टर्न बर्ड फ्लू, ये कहां पर है? चीन में इसका पहला मामला आया था। चैंपियन ऑफ द अर्थ लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड डेविड एटनबरो को मिला। उसके बाद जामताड़ा, जामताड़ा एक जिला है झारखंड का, यहां इस जिले के हर गांव में पुस्तकालय मिलेगा। ठीक है, जामताड़ा झारखंड में हर गांव में पुस्तकालय वाला पहला जिला है भारत का। ठीक है, उसके बाद लॉरियंस अवार्ड 2022 में ब्रेक थ्रू ऑफ द ईयर का जो अवार्ड मिला था वो नीरज चोपड़ा को मिला था। ब्रेक थ्रू ऑफ द ईयर का अवार्ड जो मिला था वो किसे मिला है? नीरज चोपड़ा को। लॉरियंस अवार्ड, ये बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। लॉरियंस वाला तो 100% पूछा जाता है। इसके बाद ये आपका विजिडन वाला भी कभी बार पूछ लेता है, तो याद रखना है। लॉरियंस अवार्ड 2022 ब्रेक थ्रू ऑफ द ईयर किसको मिला? नीरज चोपड़ा को। उसके बाद विश्व पर्यटन संगठन से बाहर होने वाला देश रूस। आप लोगों को पता है रूस एवं यूक्रेन वॉर के बाद सबसे ज्यादा जो सैंक्शंस लगाए जा रहे हैं वो रूस पर ही लगाए जा रहे हैं। तो अभी जैसे किसी भी तरीके का कोई क्वेश्चन आता है, इससे ये बाहर हो गया, या मान लो UNHRC से बाहर कौन सा देश हुआ है, तो इस तरीके का आप आंसर आंख बंद करके क्या लगाएंगे? रसिया ही लगाएंगे। ठीक है, क्योंकि उसमें अभी यूक्रेन वॉर के कारण, यूक्रेन एवं रसिया वॉर के कारण रसिया पर सैंक्शंस लगाए गए हैं ज्यादा से ज्यादा। ठीक है, कुछ समय पहले खबर आई थी एल सल्वाडोर ने जो है बिटकॉइन को अपनी मान्यता के रूप में, अपनी मुद्रा के रूप में मान्यता दे दी है बिटकॉइन को। ठीक है, इसी तरीके से अफ्रीका का एक देश है मध्य अफ्रीकी गणराज्य। ठीक है, मध्य अफ्रीकी गणराज्य ने भी, ये सेकंड देश बन गया है बिटकॉइन को मान्यता देने वाला। सेकंड देश बन गया है बिटकॉइन को मान्यता देने वाला मध्य अफ्रीकी गणराज्य। कौन सा? मध्य अफ्रीकी गणराज्य अल सल्वाडोर के बाद सेकंड देश बन गया है बिटकॉइन को अपनी मान्यता यानी कानूनी मान्यता देने की वाला देश। गगन नेविगेशन प्रणाली, जैसे गूगल मैप है, ठीक है, उसी तरीके से गगन नेविगेशन प्रणाली है, ये भारत की है, भारत के एरिया में ही काम करेगी। और गूगल वाला है जो कि पूरे संपूर्ण विश्व के लिए। तो ये गगन नेविगेशन प्रणाली, नेविगेशन मतलब नौवहन की जो मैपिंग वाली प्रणाली होती है ना, जैसे कि कहीं जा रहे हैं तो हमने मैप लगा लिया या कुछ कर लिया, तो ये गगन नेविगेशन प्रणाली का प्रयोग ATR-72 एक विमान था, ये इंडिगो कंपनी का, इसके द्वारा पहली बार किया गया गगन नेविगेशन प्रणाली का प्रयोग। ठीक है, और ये आप लोगों को पता है वायुयान कहां पर उड़ते हैं? समताप मंडल में। ठीक है, बहुत पूछा जाता है क्वेश्चन, वायुयान कहां पर उड़ते हैं? तो समताप मंडल में। उसके बाद अगला जो क्वेश्चन है वो है ये पहला, देश का पहला अमृत सरोवर कहां पर है? तो ये रामपुर में है। देश का पहला अमृत सरोवर रामपुर में है। विजय सोपाला SC अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष बने हैं विजय सोपाला। और उसके बाद एक और क्वेश्चन है यहाँ पर, ग्वाडलजारा मैक्सिको, इसको विश्व पुस्तक राजधानी के रूप में चुना गया है। ग्वाडलजारा मैक्सिको का एक शहर है, इसको विश्व पुस्तक राजधानी के रूप में चुना गया है। खेलो मास्टर गेम्स 2022 नई दिल्ली में आयोजन होगा। खेलो मास्टर गेम्स 2022 ये नई दिल्ली में आयोजन होगा। एशिया बैडमिंटन चैंपियनशिप 2022 ये भी मनीला में हुई। इसमें पीवी सिंधु ने क्या जीता? कांस्य पदक जीता। किसने? पीवी सिंधु ने कांस्य पदक जीता। एशिया बैडमिंटन चैंपियनशिप मनीला में हुई, इसमें पीवी सिंधु ने कांस्य पदक जीता। इसके अलावा एक और यहाँ क्वेश्चन है, दीपिका पादुकोण को कांस फिल्म फेस्टिवल में ज्यूरी सदस्य बनाया गया था। ठीक है, दीपिका पादुकोण को कांस में ज्यूरी सदस्य बनाया गया था। ये सारे अप्रैल महीने के जो भी इंपोर्टेंट क्वेश्चन थे, जहां से भी आप लोगों का करंट अफेयर्स का क्वेश्चन आ सकता था UP पैट में, मैंने आप सभी लोगों को एक भी सिंगल क्वेश्चन नहीं छोड़ा है। आशा है कि आप भी अपने एग्जाम में इस तरीके का अगर कोई क्वेश्चन आता है तो आप भी नहीं छोड़ेंगे, आप भी फोड़ करके आएंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच आप सभी लोगों का इतना प्यार और सपोर्ट करने के लिए। हमारे चैनल से जुड़े रहिए। ठीक है, इसी तरीके की अगली वीडियो में आप लोगों को मई महीने का करंट अफेयर्स बहुत जल्द, कल अगली वीडियो आप लोगों को मिलेगी हमारे इसी चैनल पर टारगेट बाजार के। थैंक यू सो मच।